जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे दो मशहूर ट्रेनों को एलएचबी रैक के साथ अब संचालित करने वाली है। तो कौन कौन सी ये ट्रेन होने वाली है, इन दोनों ट्रेन के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि ये ट्रेन कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे और कब से इस ट्रेन का संचालन आपको आईसीएफ रैक के साथ भारतीय रेलवे कर रही थी और किस दिन से ये नए एलएचबी रैक के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। अभी फिलहाल में इस ट्रेन का संचालन जो आईसीएफ रैक के साथ भारतीय रेलवे कर रही थी और एलएचबी रैक मिलने के बाद क्या इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है, कौन कौन से कोच इसमें एलएचबी रैक के लगने वाले हैं, क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं, किस रूट से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करती है, इन दोनों ट्रेन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय रेलवे 2024 और 25 में लगातार जो आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही थी, उन सभी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब सभी ट्रेनों को भारतीय रेलवे एलएचबी रैक के साथ अब संचालित कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी कोई अप्रिय घटना न हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सभी ट्रेनों को एलएचबी रैक के साथ अब संचालित करने की तैयारी में भारतीय रेलवे लगी हुई है। आने वाले दिनों में साल से लेकर 2 साल के अंदर में आपको सभी ट्रेनें एलएचबी रैक के साथ आपको चलती हुई नजर आने वाली हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे ने टारगेट लिए हैं कि 2 साल के अंदर में आपको आईसीएफ रैक के साथ ट्रेनों का संचालन आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे आपको कई ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने 2024 और 25 में एलएचबी रैक के साथ संचालित की है। जो आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं वो सभी आपको एलएचबी रैक के साथ संचालित होती हुई नजर आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि किन 2 रूट वाली ट्रेनों को भारतीय रेलवे एलएचबी रैक के साथ संचालित और किस तारीख से होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस को एलएचबी रैक के साथ चलाने जा रही है, जो कि पहले 22 कोच के साथ ये ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही थी। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आईसीएफ कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन 22 कोच के साथ भारतीय रेलवे कर रही थी, लेकिन एलएचबी रैक के साथ इस ट्रेन का संचालन 16 कोच के साथ भारतीय रेलवे करने वाली है। तो कौन कौन से कोच इसमें लगेंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। पहले इस ट्रेन के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी दे दूं तो दोस्तों, धनबाद के सबसे लोकप्रिय ट्रेन में शुमार ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, जो कि ये ट्रेन 25 मार्च से एलएचबी रैक के साथ संचालित होने वाली है और साथ में हावड़ा से 26 मार्च से ये एलएचबी रैक के साथ भारतीय रेलवे चलाने वाली है। इसमें रेलवे ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। एलएचबी कोच धनबाद कोचिंग डिपो पहुंच चुके हैं। 14 के बजाय नए रैक में जनरल के केवल 6 कोच इसमें जोड़े जाएंगे। आरक्षित श्रेणी के मौजूदा 4 के बदले 6 कोच जुड़ेंगे। इस बदलाव से सेकंड सीटिंग की यात्रा करने वालों को पहले से अधिक सीटें उपलब्ध होगी, पर जनरल कोच कम होंगे, जिससे यात्रियों को परेशानी भी होगी। धनबाद से हावड़ा के बीच चलने वाली डायमंड एक्सप्रेस सन 1964 में शुरू हुई थी। इससे पहले 1 मार्च 1955 में धनबाद से हावड़ा के बीच कोल्ड फील्ड एक्सप्रेस चलाई जा रही थी। दोनों ट्रेनें एक दूसरे के पूरक है, एक सुबह तो दूसरी शाम। कोल्ड फील्ड एक्सप्रेस एलएचबी रैक में पहले ही बदल चुकी है, अब 61 साल की हो चुकी है। ब्लैक डायमंड की भी सूरत अब भारतीय रेलवे बदलने जा रही है। अब मैं आपको इस ट्रेन में बदलाव के बारे में बता दूं कि कौन कौन से बदलाव इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी 2 एसएलआरडी महिला कोच समेत 14 जनरल, 4 आरक्षित, 2 एसी और 2 चेयर कार के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है। लेकिन एलएचबी रैक के साथ जब ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करेगी तो इसमें कौन कौन से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। एलएचबी रैक में 6 जनरल, 6 आरक्षित, 2S कोच इसमें लगे रहेंगे और 2 एसी चेयर कार और 1 एसएलआरडी और 1 ईओजी पावर कार के साथ इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब इसमें मैं आपको सीट की पोजीशन बता देता हूं कि इस ट्रेन में जब बदलाव होंगे तो इसमें सीटों की संख्या कैसे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आरक्षित चेयर कार में प्रत्येक में अभी 90 सीटें, 4 कोच की कुल सीटें 360 हो जाएंगी। एसी चेयर कार में प्रत्येक में अभी 73 सीटें, 2 कोच में मिलकर 146 सीटें हो जाएंगी।
लेडीज कोच मिलाकर जनरल के 14 कोच में 1260 सीटें आपको देखने को मिलेंगे। मौजूदा ट्रेन में कुल सीटों की संख्या 1766। अभी जो ICF कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, तो इसमें आपको 1766 सीटें देखने को मिलते हैं। लेकिन LHB कोच के साथ जब इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है, तो इसमें सीटों की संख्या कम होने वाली है। 1260 सीटें पूरे ट्रेन में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कोचों की संख्या भारतीय रेलवे ने कम कर दी है। अब ये 16 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन डिमांड के हिसाब से अगर लोगों की डिमांड रही तो भारतीय रेलवे आगे भी चलकर इसमें कोचों की संख्या बढ़ा सकती है, जिसकी नोटिफिकेशन जो भी जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। LHB कोच के आरक्षित चेयर कार में प्रत्येक 102 सीटें 6 कोच की कुल सीटें 612 हो जाती है। AC चेयर कार में प्रत्येक 78 सीट 2 कोच मिलकर कुल सीटें 156 हो जाती है। जनरल के 6 कोचों में 600 सीटें और SLRD की सीटें मिलाकर 36 सीटें होती है। ट्रेन में कुल सीटों की संख्या 1404 हो जाती है। तो दोस्तों, नया कोच भारतीय रेलवे जो इसमें लगा रही है, इसमें आपको 1404 कुल सीटें देखने को मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल में जो ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, उसमें आपको 1766 सीटें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक और ट्रेन के बारे में बता दूं जिसको भारतीय रेलवे LHB रैक के साथ संचालित करने जा रही है, जो कि भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस पर भी भारतीय रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं कि किस दिन से इस ट्रेन का संचालन आपको LHB रैक के साथ देखने को मिलने वाले हैं। तो भागलपुर से दानापुर के बीच चल रही इंटरसिटी एक्सप्रेस सफ़र करने वाले यात्रियों को रामनवमी से पहले रेलवे की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अब 23 मार्च इंटरसिटी ट्रेन देश की सबसे नवीनतम लिंक हॉफमैन बुश यानी कि LHB रैक के साथ भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है। ट्रेन के सभी कोच एक दूसरे के आपस में जुड़े रहते हैं। इससे यात्री किसी भी कोच में आ जा सकते हैं। अभी तक यह सुविधा नहीं थी। रेलवे ने इंटरसिटी के पुराने रैक को बदलने की तैयारी कर ली है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इस सप्ताह में नई रैक के साथ ये ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएंगे। अब कोच पोजीशन मैं आपको बता दूं तो जनरल क्लास में आपको 90 की जगह 106 सीटें एक कोच में होंगी। इसी तरह AC 3 और AC चेयर कार में बर्थों की संख्या बढ़ेगी, जिसमें जनरल चेयर कार के 4 कोच भी रहेंगे। LHB वाले रैक में सभी कोच में चेयर कार कोच लगे रहेंगे। यात्री किसी कोच में सवारी कर सकते हैं। उन्हें उस कोच में जगह नहीं मिलती है तो उस कोच से होकर दूसरे कोच में भी आसानी से लोग आ जा सकते हैं। अभी इस ट्रेन के सभी कोच आपस में जुड़े नहीं हैं। इस कारण यात्रियों को दूसरे कोच में जाने के लिए स्टेशन पर कोच को बदलने पड़ते हैं। कौन कौन से कोच इसमें भारतीय रेलवे लगाने वाली है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। 3 AC के इसमें 3 कोच लगे रहेंगे। 2 AC के 2 कोच लगे रहेंगे। 12 जनरल कोच इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एक दिव्यांग कोच भी इसमें भारतीय रेलवे ने लगाए हैं और 4 जनरल के कोच आपको इस ट्रेन में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको पूरी जानकारी इन दोनों ट्रेन के बारे में दे दी है कि भारतीय रेलवे इन दोनों ट्रेनों को LHB रैक के साथ इसी महीने संचालित करने वाली है, जिसकी तारीख भी मैंने आपको बता दी है कि किस किस तारीख से कहां से ये ट्रेन LHB रैक के साथ संचालित होने वाली है। साथ में इसमें कोचों की संख्या भी भारतीय रेलवे ने घटा दिए हैं। तो आगे चलकर इसमें आपको कोच भारतीय रेलवे बढ़ा भी सकती है अगर लोगों की डिमांड रही तो उस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन दोनों ट्रेनों को इसी महीने LHB रैक के साथ संचालित करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और किसी ट्रेन को अगर भारतीय रेलवे LHB रैक के साथ संचालित करेगी, अगर उसका नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।